संसद में वंदे मातरम का अपमान, क्यों सहे हिंदुस्तान, शर्म करो भारत। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कहते हैं दुनिया में मां का नाम और उसकी जगह सबसे ऊपर होती है, यहां तक कि खुदा से भी ऊपर, भगवान से भी ऊपर। लिखने वालों ने तो यहां तक लिखा है कि तेरी सूरत से अच्छी उस भगवान की सूरत क्या होगी मां, फिर चाहे वो हमारी धरती मां हो या फिर भारत मां ही क्यों ना हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब को मां की वंदना के गीत गाने में दिक्कत होती है साहब। इसलिए संसद में जब वंदे मातरम बजाया गया तो बर्क साहब चुपके से खिसक गए बाहर और अब ये कह रहे हैं कि मैं तो आगे भी यही करूंगा क्योंकि यह शरीयत और इस्लाम के खिलाफ है। तो आज बिग बुलेटिन में मुद्दा यही जेरे बहस है कि क्या वाकई शफीकुर रहमान बर्क को शरीयत और इस्लाम की चिंता है या फिर चुनावों को नजदीक आता देख मुसलमान मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के लिए ये खालिस पैंतरा है और कुछ भी नहीं। मातरम, वंदे मातरम। संसद में वंदे मातरम का अपमान, क्यों सहे हिंदुस्तान, शर्म करो भारत। जी हां, वंदे मातरम के इस अपमान को आखिरकार हिंदुस्तान क्यों बर्दाश्त करे? आखिर क्यों नहीं अब तक शफीकुर रहमान बर्क पर कोई कार्रवाई हुई है? और अभी तक इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की चुप्पी क्या बतलाती है? पहले पूरा मामला देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी समझा नहीं है बर्क को तुमने, है कौम का हामी वफादार वतन भी। अपने शेर से अपनी वफादारी का अंदाज समझाने वाले बीएसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। बर्क ने काम ही ऐसा किया है कि वफादारी दांव पर लग गई। संसद सत्र के समापन पर वंदे मातरम गीत लोकसभा में बजा तो बर्क चुपके से निकल गए। फिर क्या था, देश भर में बवाल मच गया। बात भी सही है क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क उसी पार्टी के सांसद हैं जो संविधान निर्माता अंबेडकर की कस्में खाकर राजनीति करती है। लेकिन संविधान के अपमान पर माया मेम साहब चुप क्यों हैं? आखिर क्यों बर्क को मां की वंदना के गीत से इतनी नफरत है? अब बीजेपी ने मांग की है कि अगर वंदे मातरम से इतनी ही नफरत है तो देश छोड़ दें। जो पार्टी की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के राजनीति करती है, उसी पार्टी द्वारा वंदे मातरम का अपमान किया गया, वंदे मातरम का बहिष्कार किया गया। ये एक राष्ट्रीय अपराध है। जिन्हें वंदे मातरम से घृणा है उन्हें संसद क्या, देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की संसद की सदस्यता को खत्म किया जाना चाहिए। वंदे मातरम को लेकर ये तर्क पहले भी सुनने को मिले हैं कि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती और ये इस्लाम के खिलाफ है। बर्क भी यही कह रहे हैं, लेकिन सीना जोरी देखिए, कहते हैं कि आगे भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि बर्क अपनी वफादारी की कस्में भी खा रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं। अगर कोई चीज इस्लाम के खिलाफ है और उसको लिए अगर कोई हमें मजबूर किया जाता है तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। बहरहाल हम देश के हैं, देश के वफादार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है और उसको हम नहीं मानते तो हम देश के वफादार नहीं रहे। 83 साल के बुजुर्गवार बीएसपी सांसद बर्क 4 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और यूपी में भी राजनीति करते करते बाल ही नहीं दाढ़ी भी सफेद हो गई। लेकिन ये विरोध आखिर पहले कभी क्यों नहीं किया? क्या वंदे मातरम के इस विरोध को यूपी में मुसलमान वोटों की फसल काटने का औजार माना जाए? क्योंकि 10 महीने बाद आम चुनाव हैं और यूपी में बीएसपी की लुटिया डगमगा भी रही है। संभल से अभिनव माथुर के साथ अमित रावत, समाचार प्लस। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार शफीकुर रहमान बर्क साहब साबित क्या करना चाहते हैं? क्या वंदे मातरम गाना, क्या अपनी धरती मां की आराधना करना, उसका सजदा करना, यह गलत है? और अगर यह गलत है
तो आजादी के बाद से आज तक 65 वर्षों में मुसलमान कई महत्वपूर्ण जगहों पर विराजे। देश के उपराष्ट्रपति आज भी मुसलमान हैं, हामिद अंसारी साहब। कई सारे सांसद ऐसे हैं सदन के भीतर जो मुसलमान हैं, जो सजदा करते हैं खुदा पाक परवरदिगार के सामने, 5 वक्त के नमाजी हैं, हज भी जाते हैं। क्या शफीकुर रहमान साहब की नजर में वो सब के सब फिरका परस्त हैं? अगर इस्लाम की सही परिभाषा शफीकुर रहमान साहब दे रहे हैं, तो जो बाकी लोग अपनी मां की आराधना कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं इस देश, इस वतन की मिट्टी के आगे, क्या सब गलत कर रहे हैं? क्या वो एंटी इस्लामिक हैं जितने मुसलमान सदन के भीतर हैं? ये समझना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप मैनेजिंग एडिटर हैं। सीपी राय साहब हैं, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं, आप शिया धर्म गुरु हैं। और एक कुर्सी खाली हमने छोड़ी है, आज भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया। यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। इस मुद्दे पर बहन कुमारी मायावती चुप क्यों हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मौलाना साहब, इस्तकबाल आपका जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या जिस मादरे वतन की मिट्टी में हम पैदा हुए, उसका सजदा करना, उसकी इबादत करना, अपनी मां को इज्जत देना, क्या ये एंटी इस्लामिक है? क्या ये शरिया के खिलाफ है? इस्लाम ये कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान। हाँ, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है। और शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जो भी किया वो बिल्कुल गलत किया। ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इनसे इस्लाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा इस टाइप के लोगों से कि लंबी दाढ़ी रख लेना इस्लामिक सिंबल नहीं है, नीचा कुर्ता पहन लेना इस्लामिक सिंबल नहीं है। वंदे मातरम, देखिए मुसलमान सिर्फ और सिर्फ खुदा को सजदा करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो भी मुसलमान है, जो भी कलमा पढ़ के कला इस्लाम में आता है, वो सजदा इस्लाम अल्लाह को करता है। सजदा हमारे सिर्फ अल्लाह को है। मगर वंदे मातरम, मैंने इसको बड़ी तफसीली मैंने पढ़ा भी है, मैंने गुफ्तगू भी की है, मैंने बहस भी की है, मैं काफी बोला भी हूं इसके ऊपर कि अगर से मादर वतन की हम इज्जत करते हैं, कहीं पर अपनी मादर वतन की इज्जत हो रही है, तो इस्लाम मजहब भी ये कहता है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने कहा है कि तुम जहां पर पैदा हुए हो, जहां के ऊपर तुम्हें मौत आएगी, तुम जब उसके नहीं होगे तो हमारे कहां से हो जाओगे। लिहाजा पहले हमें अपनी मिट्टी का जहां पर हैं उसका वफादार रहना चाहिए। उसके बाद में अगर हम उसके वफादार हैं तो फिर हम इस्लाम के भी वफादार होंगे, अपने अजीजदारों के, अपने पड़ोसियों के भी वफादार होंगे। अगर हम अपनी मिट्टी के वफादार नहीं है तो फिर हम किसी के वफादार नहीं। तो मौलाना साहब, सवाल तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या सदन के भीतर उस वक्त जिस वक्त वंदे मातरम बजाया जा रहा था, सारे सांसद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तमाम दूसरे धर्मावलंबियों जो हैं वो वहां खड़े हुए थे इबादत के तौर पर, इज्जत के तौर पर, और शफीकुर रहमान साहब बर्क ये बाहर चले गए। ये इनकी उम्र 85 वर्ष की है, 83 वर्ष की है। ये 4 बार सांसद रह चुके हैं। आज के पहले क्या आपको इस्लाम नजर नहीं आया? क्या आज के पहले आपको शरीयत की जो बंदिशें हैं वो समझ नहीं आई? क्या आज के पहले आपको कुरान की आयतें समझ नहीं आई? जब चुनाव सर पर है और आपको लग रहा है कि इस बार आपकी गाड़ी डामाडोल है, तो आप इस्लामिक कार्ड खेल रहे हो? क्या जितने मुसलमानों के नाम पर आप इस्लामिक कार्ड खेल रहे हो, आप उन सबको भी ऐसा ही कंजर्वेटिव समझते हो कि अपनी तरह से? यह भी सवाल होगा। देखिए, मैं बर्क साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, बहुत बुजुर्ग सियासी रहनुमा हैं। संभल से लेके लखनऊ के भदेवे तक के मैं उनको अच्छी तरीके से उनसे वाकिफ हूं। बहरहाल उन्होंने जो किया उससे इस्लाम की इज्जत नहीं बढ़ी है, उससे मुसलमानों उनका वोट बैंक नहीं बढ़ा है। ऐसे लोग सिर्फ इस्लाम को, इससे सिर्फ इस्लाम बदनाम होता है। इस्लाम को आगे, इस्लाम का चेहरा रख के, इस्लाम का बैनर आगे रख के अंदर सारे अपने जाती काम हो रहे हैं। कौन आदमी इस्लाम के लिए काम कर रहा है? आप देखिए कि कौन आदमी खड़े होकर इस्लाम के लिए काम कर रहा है। आज जितना इस्लाम को मुसलमानों से नुकसान पहुंच रहा है, उतना दूसरों से नुकसान नहीं पहुंच रहा है। एक फतवा आता है, उस पर इस्लाम बदनाम होता है। एक मौलवी थोड़ा सा पैसा लेके पूरा स्टोरियां चल चुकी हैं इसके ऊपर, 5,000 और 3,000 और 2,000 रुपए के ऊपर मसले बिकते हैं, मसले पूछे जाते हैं, उसके जवाब आते हैं, फिर उसको मीडिया के जरिए से हाईलाइट किया जाता है। डबल बेड का मामला हो या टीवी देखने का मामला हो या और दूसरे मसाइल हो, इसके ऊपर क्या जरूरत है मुसलमानों को फतवा देने की
या जिसने लंबी दाढ़ी रख ली वो इस्लाम का ठेकेदार नहीं हो गया। जी। इस्लाम एक मजहब है, एक विचारधारा है। इस्लाम मजहब ये नहीं कहता अगर तो तुम मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हुए हो तो तुम मुसलमान न बनो, इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं क्योंकि हमारे माँ बाप मुसलमान हैं। हाँ। इस्लाम ये कहता है कि पहले तुम आंखें खोल के देखो, अगर तुम्हें समझ में आए इस्लाम मजहब तब तुम इस्लाम मजहब को मानो। ला इकराह फी दीन, हाँ। दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ। दीन वो दीन नहीं है कि कांधे के ऊपर AK-47 हमने रख ली या गले के ऊपर हमने तलवार या खंजर रख लिया, हमने कहा कि तुम कलमा पढ़ो और तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। ये इस्लाम नहीं है जी। इससे मेरे भाई इस्लाम की तौहीन हो रही है जी। और हम इसके खिलाफ पूरा एक लड़ाई छेड़े हुए हैं पूरे मुल्क में। मैं पूरे हिंदुस्तान के इस वक्त दौरे पर हूँ, कल मैं गुजरात से लखनऊ लौटा हूँ। हाँ। हम बाकायदा इस विचारधारा को लेकर पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। हाँ। कि इस तरीके से मुसलमानों को बदनाम न किया जाए, इससे इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, इससे मुसलमान को नुकसान पहुंच रहा है। अगर हमारा नाम मुसलमान है तो हमें एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, हमारे नाम के आगे मोहम्मद या हसन या कुछ लगा हुआ है और जिससे पता चल रहा है कि हम मुसलमान हैं तो हमको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, हमसे हमारी तौहीन की जाती है। ये कौन लोग हैं? ठीक बात। ये मौलाना साहब इस्लाम- आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं खुले दिल से आपकी तारीफ करना चाहता हूं, आपकी सराहना करना चाहता हूं कि आज अगर आपके जैसे, आपके क्लोन, आपके जैसे कई और जागरूक जो मजहबी जो शिक्षक हैं वो अगर सामने आते हैं तो जाहिर तौर पे इस्लाम के ऊपर लग रही तमाम तोहमतों से हम पाक इस्लाम को बचा पाएंगे। और ये जो इस तरह के जो दाढ़ी वाले लोग हैं जो ऊंचा पैजामा पहन लिया, नीचा कुर्ता पहन लिया और अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझ बैठे, हम उनको बेनकाब कर पाएंगे। मौलाना साहब मैं बहुत तारीफ करूंगा आपकी, आप रहिएगा हमारे साथ। राय साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि मुसलमान लोगों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की एक रवायत चल पड़ी है, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे भाजपा ही मुसलमानों को आगे करके कुछ 1% मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मसाइल पर अभी तक बहन कुमारी मायावती चुप हैं। आपकी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया, आखिरकार क्यों ऐसा? पहले तो ये जो मसला हुआ पूरा, मुझे लगता है कि या तो डांट पड़ी होगी मायावती जी की जल्दबाजी में होंगे बर्क साहब निकलने के। हाँ। क्योंकि संसद की तो परंपरा है और ये अब से नहीं, आजादी के पहले से परंपरा शुरू हुई थी और आजादी के बाद जब संसद हमारी अपनी बनी, हाँ। उसके बाद से परंपरा है कि वंदे मातरम गाया जाता है वहां पर। हाँ। और सारे लोग उठ करके खड़े होते हैं। हाँ। अब ये किस गफलत में चले गए या मायावती की डांट सुन करके चले गए ये जाने। और उसके बाद इनको सेकंड थॉट आया कि मैं इस गलती को ढकने के लिए इसमें इस्लाम पर ठप्पा लगाऊं। मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनको तारीफ करना चाहूंगा। पूरी आजादी की लड़ाई में ये हमारा एक बहुत ज्यादा प्रेरक गीत था ये, और इसने आजादी की लड़ाई में एक रंग दिया था। लेकिन एक और दिक्कत है मेरे इसके सामने। दिक्कत वहां शुरू हो जाती है, राष्ट्र की कोई भी प्रतीक उसका अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कुछ लोग ठेकेदारी ले लेते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है वरना काट देंगे, तो जब इस तरह की कोई चर्चा शुरू हो जाती है तो उसके कुछ रिएक्शन भी होने लगते हैं। हाँ। और उस रिएक्शन का फायदा उठाने का ये बसपा की एक कोशिश मात्र मुझे ऐसा लगता है कि इसमें है। हाँ। गलती हुई और सेकंड थॉट में उसको फिर फायदा उठाने की एक कोशिश के तौर पर हाँ। इस रूप में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है जी। अमिताभ, और जहां तक वोट बैंक का सवाल है, हाँ। मुसलमान वोट बैंक नहीं है। हाँ। मुसलमान की आबादी करीब 20% है इस देश में। हाँ। मुसलमान ने इस देश में हर कुर्बानी दी, आजादी के पहले भी दी और आजादी के बाद भी दी। ये बात अगर आप जितनी भी लड़ाइयां- भाई साहब ये बात अगर आप ना कहें, कोई और कहे तो नहीं भाई साहब, राय साहब, मुसलमान वोट बैंक नहीं है, ये बात आप ना कहें, बस कोई और कहे, किसी और पार्टी का नुमाइंदा कहे तो ना तो मुझे थोड़ा भरोसा भी होगा। मुसलमान इस देश का बराबरी का हकदार वोटर है। हाँ। पर कोई वोट बैंक के रूप में उसे इस्तेमाल करे, गलत तरीके से इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करके कूड़ेदान में डाल दे, मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। आज दरअसल मुद्दा दूसरा है राय साहब मुद्दा दूसरा है, वरना मैं 2-3 भटकना नहीं चाहता, राय साहब भटकना नहीं चाहता हूं उससे। राय साहब मुद्दा दूसरा है, वरना मैं आपको 2-3 घटनाएं गिनाता किस तरह से तारिक काज़मी के खिलाफ मुकदमे वापसी की जो पहल है वो अदालत में दम तोड़ गई, औंधे मुंह गिर गई। आपकी सरकार के जो तमाम बयान थे, जो डाउन द लाइन आपने एक मैसेज ट्रेवल कराने की कोशिश की थी कि मुसलमानों के सच्चे खैरख्वाह हम ही हैं, चाहे वो कुछ लोग उनमें से आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल क्यों ना हो, हम उनके खिलाफ मुकदमे वापस लेंगे।
आपकी ये कोशिश औंधे मुंह गिर गई, आपकी ये कोशिश औंधे मुंह गिर गई। हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमान वोट बैंक है नहीं, ये आप ना कहें, कोई दूसरा कहे तो कहता रहे, क्योंकि मेरे पास 1000 ऐसे उदाहरण हैं जो मैं गिना दूंगा और आपका चेहरा धुआं धुआं हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी, इस देश में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, चाहे ये नारा हो, आपका चेहरा धुआं धुआं हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी, इस देश में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, चाहे ये नारा हो या कोई नारा इस्लाम के फेवर में लिया जाए, बात तो बराबर है। इस देश में आप रहेंगे तो फिर वंदे मातरम ही क्यों कहेंगे? आप तो अल्लाह पाक परवरदिगार की भी इबादत कीजिए, आप चर्च में भी जाइए, आप गुरुद्वारे में भी जाइए, आप जैन और बौद्ध समाज में भी शामिल होइए। किसने रोका है? क्या दिक्कत है? जाते हैं लोग। देखिए, इसमें मुझे 2-3 बातें पिछले 3 दिनों से चुभ रही थी, जिसके लिए जी राय साहब जी, जिसके लिए आज हम इस विषय को लेके आए हैं। मायावती की चुप्पी हमको परेशान करती है। आप राष्ट्रीय नेता हैं, आपको बोलना चाहिए, बर्क के खिलाफ बोलना चाहिए था, उनसे कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए था बर्क को, पार्टी की तरफ से। संसद ने अपना काम नहीं किया, मैं इसलिए संसद से भी नाखुश हूं। भारत की संसद की विशेषाधिकार समिति को कम से कम बर्क के केस को टेकअप करना चाहिए था। ये मसला कोई विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय का नहीं है, ठीक है, ये समझिए, ये संसद की अवमानना का सवाल है, ये देश की अवमानना का सवाल है। और इसमें क्या गुनाह जो हमारे मित्र बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी में जो कुछ योग्य लोग हैं, उनमें हमारे मित्र और उत्तर प्रदेश सपा के महासचिव सीपी राय साहब हैं। लेकिन मैं राय साहब से इस्तीफा क्या नहीं रखता। इस नारे में, इस बात में कहां प्रॉब्लम है कि भारत में रहना होगा तो जनगण मन कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कहना होगा? एक चीज। दूसरी चीज, मुझे आपत्ति है राय साहब की पार्टी के अध्यक्ष से भी। बसपा का पार्षद भी साइकिल से गिर पड़े तो समाजवादी पार्टी की क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों आती है। इतना बड़ा हंगामा हो गया, समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी क्योंकि वो भी डर रही है। वो बोलेगी कि बर्क के खिलाफ बोलेंगे तो बेमतलब हम रपट पड़ेंगे। तो जो बाराबंकी में एप्लीकेशन कलेक्टर से मूव कराई, उसका लाभ भी पानी में जाएगा। तो अब सपा भी खामोश। ये तो है आज की राजनीति का चेहरा। अब मौलाना साहब ने जो बातें कही, दिल को छूने वाली बातें कही, ये इस्लाम का वास्तविक चेहरा है। मैं जानना चाहता हूं कि आज जो लोग हैं, ये लोग मौलाना आजाद से बड़े लोग हैं। इनकी बुद्धि, इनका विवेक, इनकी समझ, इनकी सोच, जहनियत मौलाना आजाद से बड़ी है। मैं 100 मुस्लिम नेताओं के नाम गिनाऊं जिन्होंने वंदे मातरम को इस देश की आत्मा के तौर पर मानने के लिए अभियान चलाया। उन्होंने गाया, जी, गाया का सवाल नहीं राय साहब, गाया तो सबने, मन से या बेमन से। मैं मौलाना आजाद का स्मरण इसलिए करता हूं कि लोकसभा में वंदे मातरम गाया जाए, इसके लिए मौलाना आजाद भी सामने खड़े हुए थे। उस कमेटी के ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है जिसको रेखांकित करना है। गाया तो सबने और गाना ही चाहिए। जो नहीं गाए वो जाए। कहीं तो लक्ष्मण रेखा रखेंगे कि सब कुछ वोट की होलिका में दहन कर देंगे हम, इस देश की मान मर्यादा। और दूसरी बात, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं, मुझे मौलाना साहब दुरुस्त करें अगर गलत बोलूं। एक स्मरण आ रहा है, मादरे वतन, ये शब्द फारसी से आया जी, कहां से, क्यों आया, क्यों आया मुझे बताइए। जो लोग ये कहते हैं कि हम इबादत नहीं करते किसी की, अरे अपनी मां जिसने 9 महीने कोख में रखा, उसके सामने तो झुकोगे ना मेरे दोस्त, ये नहीं झुकोगे। वहां भी शरीयत सामने रखोगे, वहां भी वेद का कोई श्लोक उद्धृत करोगे। कैसी अजब बात है। मां की महत्व को समझिए। शंकराचार्य की मां मरी थी, आदिशंकर की, सीपी राय साहब। भारत में सन्यासी को अग्नि देना वर्जित है, अग्नि छूना वर्जित है। शंकराचार्य ने उस मान्यता को ध्वस्त किया। कब? जब देश उन मान्यताओं को बहुत महत्वपूर्ण मानता था जी। और उन्होंने अपनी मां को अग्नि दी। और आज इस देश में वैदिक संस्कृति में अगर सबसे ऊंचा आसन किसी का है तो आदिशंकर का है। इस देश ने माना। ये
थोथे कर्मकांड क्या मतलब रखते हैं जो बर्क कह रहे हैं? कोई धर्म ऐसा हो सकता है जो अपनी मां की असम्मान के लिए आपको प्रेरित करे? बिल्कुल नहीं। और जो अपनी मां का सम्मान नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी का सम्मान नहीं कर सकता। मजहब बाद में आता है, मां पहले आती है। वो देश हो, वो घर हो, वो जन्म देने वाली बायोलॉजिकल मदर हो। मौलाना साहब, अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है, मौलाना साहब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हर छोटे छोटे मुद्दों पर लड़कियों को जीन्स पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, मोबाइल इस्तेमाल करो चाहे ना करो, यहां सोना चाहिए वहां नहीं सोना चाहिए, ये खाओ या ना खाओ, इन मुद्दों पर बेकार के फतवे जारी करने वाले वो तथाकथित स्वयंभू विद्वान, इस्लाम के बहुत बड़े झंडा बरदार, अब इस मुद्दे पर क्या कुछ बोलेंगे? इस मुद्दे पर कोई फतवा जारी क्यों नहीं हुआ कि आपने मादरे वतन के साथ अच्छा नहीं किया? गद्दारी जितना शब्द इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, आप अपमान नहीं कर सकते इस देश का। उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं। इस मौके के ऊपर कोई नहीं बोलेगा। इस मौके को मैं खुला चैलेंज करता हूं कि कोई फतवा नहीं आएगा, किसी मदरसे का कोई आलिम नहीं बोलेगा। और मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क का अपमान हुआ है। और माँ जिसने आपको जन्म दिया है उसके पैरों के नीचे जन्नत होती है। हाँ। जन्नत कहाँ है? ये माँ के पैर के नीचे है जन्नत। और ये मादरे वतन है, हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी जहां के ऊपर हम पैदा हुए हैं, ये हमारी मादरे वतन है। लिहाजा अगर से खड़े होके तो सवाल ये है कि अगर से शफीकुर रहमान बर्क साहब से बड़ा कोई ओहदे में आ जाए तो क्या वो कुर्सी से उसकी ताजीम के लिए नहीं खड़े होंगे? आप कुर्सी पर खड़े हुए, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए, मैं मिलने के लिए पहुंच गया तो आप कुर्सी छोड़ के खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे। तो जब आप एक मामूली आदमी को सम्मान दे रहे हैं तो हम मादरे वतन को सम्मान नहीं दे सकते? उसके लिए 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते हैं? ठीक बात। व्हाट इज दिस? ठीक बात है। ये क्या है? ठीक बात है। और एक बात कहूं मौलाना साहब, जी, जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ के हठधर्मिता करते हैं वो पैगंबर साहब का भी अपमान करते हैं। कुरान पढ़िए तो मन भर आए, कैसी अच्छी अच्छी बातें कही गई उसमें। ये लोगों ने कुरान को भी कलंकित कर दिया। और मैं बर्क साहब से कहूंगा, जितना बसपा बर्क साहब ने नहीं देखी होगी, मुझे उनका पॉलिटिकल करियर बहुत ज्यादा याद नहीं कि कहां रहे हैं, कब रहे हैं, राय साहब को ज्यादा मालूम होगा, लेकिन मैं कम से कम 2 दशक से बसपा को बहुत नजदीक से जान रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर कांशीराम जी को और मायावती जी को। कोई ऐसा बसपा में हुआ नहीं और ना होगा जो चरणों में नहीं बैठा हो मायावती के। तब शरीयत कहां है? तब शरीयत कहां है? मुझे बता दीजिए, मैं उदाहरण गिना दूंगा, इस देश के बड़े बड़े नेताओं के चेहरों पर नकाब हटा दूंगा। कौन कौन नहीं बैठा कांशीराम के चरणों में और मायावती के चरणों में? इस देश के शायद 2-4 नेता बचे होंगे। सारी पार्टियों के नेताओं की बात कह रहा हूं, सीपी राय साहब की पार्टी के नेता भी उसमें शामिल हैं। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के और इस देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार व्यक्ति को भी देखा। कहां है? तब कहां गया हिंदुत्व? कहां गया इस्लाम? अजब बात करते हैं। वहां चरण वंदना में संकोच नहीं, एक अदद टिकट के लिए, एक अदद मेंबरी के लिए। जी। और जो हिंदुस्तान की हवा और मिट्टी आपको जीवन दे रही है, उसके साथ आपका ये व्यवहार। ठीक बात है। और राय साहब, बड़ा सवाल आपकी और आपकी सरकार के ऊपर भी है कि बर्क साहब इस उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है और देश का अपमान हुआ। आपकी सरकार की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से एक लाइन की प्रतिक्रिया नहीं आई। होना यह चाहिए था कि आपकी सरकार इसमें सुमोटो लेती और मुकदमा देती। देखिए अतुल, मैं बताऊं, व्यक्तिगत तौर पर राय साहब तो बोल सकते हैं। हाँ। ये क्रांतिकारी व्यक्ति है, ये कई बार बोल के अपना नुकसान करवा चुके हैं। हाँ। लेकिन मुलायम सिंह जी का इन पर स्नेह इतना रहता है कि वो बार बार इनको ले आते हैं। इसीलिए आज संभल के बोल रहे हैं। लेकिन इनकी पार्टी नहीं बोलेगी, पार्टी नहीं बोलेगी। मैं डरता नहीं हूं, मैं दिल की बात करता हूं और सत्य बोलता हूं। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि आप डरते नहीं हैं, आप डरते नहीं हैं, लेकिन संभल के आजकल चलना जरूर सीख गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसी बात नहीं अमिताभ जी। हाँ। मैं एक बात कहता हूं, देश का सवाल दलों का नहीं बल्कि दिलों का सवाल होता है। हाँ। और जहां दिल का सवाल होता है वहां सिर्फ सच्चाई निकलती है। हाँ। यह सच है कि संसद की एक परंपरा है, उसको तोड़ा गया है। हाँ। यह सच है कि संसद की विशेषाधिकार समिति को इस मामले का कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बताइए, एक आम नागरिक को, भारत देश के एक आम नागरिक को शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखाना चाहिए? लिखाना क्या ये भारत देश का अपमान नहीं है? नहीं, ये लिखाना चाहिए।
लेकिन एक बहस का एक कहां गए वो लोग? नहीं, कहां गए वो लोग जो बात बात में पीआईएल करते थे? लखनऊ की एक मोहतरमा जो बात बात में पीआईएल करने के लिए जानी जाती हैं, हो सकता है तैयारी कर रही हो। अपने बच्चों को 10 साल 12 साल के बच्चों को पीआईएल डालना सिखा दिया उन्होंने। कहां गई वो मोहतरमा? इतने बड़े मुद्दे पर पीआईएल नहीं डाली गई, क्यों नहीं डाली गई भाई? हो सकता है तैयारी कर रही हो। आपने टीवी तो आज लिया है, पहला टीवी चैनल है जिसने उसको मुद्दा बनाया है। अब लोग सुनेंगे तो इसकी तैयारी करेंगे, इसके आगे रिएक्शन आएंगे। आपको बधाई इसके लिए, इतने बड़े मुद्दे को उठाने के लिए। बहुत धन्यवाद। और देश के इतने बड़े सवाल को उठाने के लिए आप सबको बहुत बधाई कि आपने अकेले इस पर विचार किया। ना, विचार आपकी सरकार को करना चाहिए था भाई साहब। इसमें सरकार की तरफ से सुयो मोटो लिया जाना चाहिए था। इसमें सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसमें सरकार की तरफ से खुद एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी। ये संसद की प्रॉपर्टी है। संसद में किए गए कृत्य के ऊपर बाहर का कोई दूसरी संस्था उस पर एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती। उसका कॉग्निजेंस केवल संसद ले सकती है, उसकी सत्ताधिकार समिति ले सकती है। राय साहब, इस बात से और इस व्यवस्था की मुझे जानकारी है और मैं सहमत भी हूं। देखिए, बात जो कहने की है ना, ये तो अतुल ने कह दिया कि मैं चलो एफआईआर, मैं एफआईआर की बात नहीं करता। मैं कहता हूं कम से कम मुलायम सिंह जी को एक निंदा तो करनी चाहिए थी। ठीक बात है। वर्क के उसकी हम उतने से संतुष्ट थे। और अपमान कहीं भी हो, अगर आपने हमारी भारत मां का अपमान संसद के भीतर किया, संसद की चौहद्दी के भीतर या सड़क पर किया, गुनाह है। और संसद के भीतर गुनाह करना इस तरह का, ये तो और बड़ा अपराध है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, लोकतंत्र की सबसे ऊंची पंचायत, वहीं पर ही आप लोकतंत्र का चीरहरण करके जा रहे हैं बाहर। अग्रवाल साहब, इस देश के लोगों ने इस भारत मां का, इस भारत का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। हाँ। न आजादी से पहले किया था, उसके लिए लाखों कुर्बानियां दे दी, और न आजादी के बाद किया है। हाँ। और मैं विश्वास दिलाता हूं, ठीक है घटनाएं घटेंगी, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि इस भारत के रहने वाला एक एक नौजवान, एक एक बच्चा अपनी मां की इज्जत करता है और इसका अपमान करने की किसी की हैसियत नहीं है। और कोई अपमान बर्दाश्त भी नहीं करेगा। और कितनी बेशर्मी से कितनी बेशर्मी से ये शेर बांच रहे हैं। अभी समझा नहीं है बर्क को तुमने, है कौम का हामी, वफादार वतन भी। गजब बात आप कह रहे हैं। ये वफादारी है वतन के साथ, अनाड़ी है। अमिताभ जी समझ मैं मानता हूं हिंदुस्तान की सरजमीन, हिंदुस्तान की मां इतनी छोटी नहीं कि कोई शफीकुर रहमान वर्क उसके आंचल को गंदला कर जाए। किसी की इतनी हैसियत नहीं कि हमारी मां को गंदा कर जाए। वर्क ने अब अपने चरित्र को उजागर कर दिया और ये किसी के वफादार नहीं। वर्क की प्रजाति, मैं नाम में नहीं पढ़ रहा वर्क के, वर्क प्रजाति के जितने भी लोग हैं इस धरती पर, वो लोग अपने मजहब को कलंकित करते हैं। ये वर्क साहब, ये किसी के नहीं हो सकते, मजहब के भी नहीं हो सकते। पूछिए क्यों, बताऊं। 4 बार मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा रहे हैं वर्क। हर साल 17 अवसान होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है, ये खड़े होते हैं। इस बार ही समझ में आया कि बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम है। ये वर्क साहब है, ये किसी के नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान की जनता को समझना होगा। और सबसे ज्यादा पीड़ादायक बात, मेरे लिए वर्क पीड़ा का विषय नहीं है। ईसा ने कहा जब उनको सलीब पर टांगा गया कि हे प्रभु, इनको माफ करना ही नहीं जानते, ये क्या कर रहे हैं। ये वर्क उसी प्रजाति के लोग हैं, इनसे क्या कहना सुनना। मेरा दुख है कि जिस ढंग से आवाज उठनी चाहिए थी उस ढंग से आवाज नहीं उठी। कुछ लोगों ने कहा, हमारे मैं बहुत अदब करता हूं, शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब, अब बहुत अच्छी बात कही। फिरंगी महली साहब को मैंने सुना, अच्छी बात कही, लेकिन राजनीतिक जमात से जो बात आनी चाहिए थी वो नहीं आई। भाजपा बोलती है तो दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं लोग, इसलिए वो बोलना चाहिए था समाजवादी पार्टी को, बोलना चाहिए था लेफ्ट पार्टीज को, बोलना चाहिए था कांग्रेस को। सबने मुंह में फेविकोल लगा लिया, सबने मुंह में फेविकोल लगा लिया। अजब हाल है भाई, ऐसे बच बच के राजनीति करिएगा, मां को नीलाम होता देख लीजिएगा और 4 वोट की खातिर चुप हो जाइएगा, और फिर कहिएगा कि हम लोहिया के वंशज हैं, फिर कहिएगा हम अम्बेडकर के वंश के हैं, कुल और गोत्र के हैं। अरे जाके पढ़िए अम्बेडकर को, पढ़िए ज्योतिबा फुले को, पढ़िए नारायण गुरु को, देखिए तो वो कौन थे। ये जुगनुओं को सूरज होने का भरम का दौर है,
जब जुगनुओं को सूरज होने का भरम है, कोई खुद को लोहिया मान रहा है और कोई अंबेडकर मान रहा है, अजब हाल है, और कोई गांधी मान रहा है खुद को। बताइए कहां गांधी और कहां आज के गांधी? ठीक बात है। अजब हाल है इस देश में, सच को सच कहना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहता हूं जुर्म बर्क का नहीं अकेले। मौलाना साहब, राजनेताओं से क्या कहूं, आपकी नजर बैठे रहे सबका जुर्म है, आपकी नजर प्रस्ताव पारित करना चाहिए। आपकी नजर एक शेयर करता हूं, वही बात समाप्त करूंगा कि इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। जी चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत चर्चा का